चलिए देखिए क्लास 10th वाले ध्यान दीजिएगा। आपका द्विघात समीकरण है, क्या है? द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण है, लेसन आपका 4 है। अब इस द्विघात समीकरण क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? वे समीकरण जिसमें चर की सबसे बड़ी घात क्या हो, 2 हो, उसे हम क्या कहते हैं? द्विघात बहुपद कहते हैं, जहां a पावर नॉट इक्वल टू 0 हो। ठीक है ना, जैसे द्विघात बहुपद यही हो जाएगा आपका द्विघात बहुपद। वे बहुपद जिसमें चर यक्स की सबसे बड़ी घात दो हो, आवाज ना करो, तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं। बहुपद कहते हैं। मानक रूप देख लीजिए। मानक रूप की बात किया जाए, ये फार्मूला होगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां a नॉट इक्वल टू 0 हो। 0 एक, ठीक है, a 0 ना हो, ये है द्विघात बहुपद। ये क्या है? द्विघात बहुपद। अब प्रश्नावली में देखिए, प्रश्नावली 4.1, प्रश्नावली आपका 4.1 है। चार दशमलव एक में कह क्या रहा है? जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, ठीक है, यही दिया गया क्वेश्चन। अब देखिए, इसमें पहला है x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x माइनस 3। पहला है x, फिर x प्लस 1 है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर बराबर है 2x माइनस 3। यही है। अब इसको हमें क्या करना है? पता लगाना है कि ये द्विघात समीकरण है कि नहीं। इस रूप में होगा तो द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। सॉल्व करते हैं। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगेगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, जानते हो ना? a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसी फार्मूले पर हम सॉल्व कर रहे हैं इसको। यानी a स्क्वायर यानी x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी b का मान 2a का मान कितना है, x है, गुणे b का मान 1 है। इसको गुणा कर दो, 2x हो जाएगा, 2 तिहाई 6, x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 कवर करेंगे, 1 होगा, 2 का नाम 2x हो जाएगा, और बराबर 2x है और माइनस 6। ये देखो प्लस में है, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो प्लस में से माइनस घटेगा, यानी 2x में से 2x घटेगा, 0 हो जाएगा ना। तो ऐसे बढ़िया है, यहाँ प्लस में, यहाँ भी प्लस में है, दोनों उन साइड भी प्लस हो, सेम हो, चिन्ह सेम हो, बराबर हो, उधर हो, तो आपका ये कैंसिल हो जाता है, काट दो। आपका x स्क्वायर है और ये प्लस माइनस में इधर आएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस 1 और प्लस 6 बराबर क्या है, 0। x स्क्वायर और 6 7 बराबर 0, यही आया है। अब देखिए, इसमें चर की सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, अतः यह क्या है, द्विघात बहुपद है। यहाँ लिख दीजिए, यहाँ लिख दे रहे हैं, क्योंकि यह
क्योंकि यहाँ पे a नॉट इक्वल टू 0 है ना, इसलिए नॉट इक्वल टू 0 है और आपका इस रूप में है 0 है, इसलिए आपका, इसलिए यह द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है। समझ में आया ना? राइट आउट। देखिए आपका सवाल नंबर दूसरा है। सवाल नंबर दूसरे में दिया है, पहला तो बोले हैं बताएं, दूसरा है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x और बराबर है -2 और ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स, -2 ब्रैकेट में 3 माइनस एक्स, यही है। अब इसको सॉल्व करिए। एक्स स्क्वायर माइनस 2x और बराबर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x हो जाएगा। सॉल्व कर दीजिए इसको, कितना होगा, एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे -2x है, ये प्लस में इधर जाएगा -2x और ये माइनस में इधर आएगा +6 बराबर 0। अब जोड़ दीजिए, एक्स स्क्वायर 2 2 कितना होगा 4x और प्लस कितना है 6 बराबर कितना है 0। अब इसका क्या होगा, द्विघात बहुपद कितना है, अतः ये सबसे बड़ी घात 2 है ना, अतः यह ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 के रूप का है ना। में है जहाँ a नॉट इक्वल टू 0 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद होगा, द्विघात बहुपद है। ठीक है। तीसरा देख लीजिए, तीसरे में दिया गया है x माइनस 2 x प्लस 1, x माइनस 2 फिर x प्लस 1 और बराबर है x माइनस 1 और x प्लस 3, x माइनस 1 x प्लस 3, ये दिया गया। इसको देखो गुणा करो, x का गुणा एक बार गुणा यहाँ करेंगे, x का यहाँ पे करेंगे, x क्या हो गया एक्स स्क्वायर, फिर x का इसमें करेंगे 1 में, 1 का गुणा करेंगे x से होगा और यहाँ इसका करो, यहाँ पे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 2x हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, नहीं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2 का नाम 2 हो जाएगा। वो इसी प्रकार इसका भी करना है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और फिर x का गुणा 3 में प्लस 3x हो जाएगा, अब फिर माइनस गुणा माइनस 1 का गुणा x में प्लस माइनस माइनस x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3 हो जाएगा। देखो सेम है, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा तो कैंसिल हो जाएगा, आप काट दो डायरेक्टली, बचा 2x में से 1x घटाइए, माइनस वाला बड़ा है माइनस x हो जाएगा और -2 और बराबर कितना है, घटाएंगे 2x और -3। अब ये प्लस वाला है इधर ट्रांसफर कर दो, ये -2 और ये माइनस इधर आएगा, कितना होगा उधर ही सब कर दो, इधर 0 कर दो बराबर 2x और ये माइनस और प्लस x हो जाएगा और ये माइनस में उधर जाएगा +2 हो जाएगा, -3 है ये, 0 बराबर कितना 2 1 3x और घटाएंगे माइनस वाला बड़ा है -1 हो जाएगा, यानी लिख सकते हो 3x - 1 बराबर 0 आता है। चर की सबसे बड़ी घात, चर की घात x बराबर 1 है, इसलिए यह रैखिक बहुपद है, रैखिक बहुपद है, पद है, लेकिन और द्विघात बहुपद नहीं है, इसलिए यह द्विघात बहुपद नहीं है, द्विघात बहुपद नहीं है। अगर यही सबसे x का सबसे बड़ा घात कितना होता 2 होता तो द्विघात बहुपद हो जाता। चौथा देखिए, चौथा आपका दिया है x - 3, x - 3, फिर अगले क्वेश्चन में दिया है ये 2x + 1, 2x + 1 फिर बराबर दिया है x और x + 1, x + 5 है, 5 है। अब इसको सॉल्व करिए, देखिए सॉल्व करेंगे क्या होगा,
2 का गुणा 2x का करेंगे, x में कितना होगा 2x स्क्वायर, और फिर प्लस x हो जाएगा, x का गुणा इसमें करेंगे 1 में, माइनस 3 दूनी 6x और प्लस माइनस माइनस 3 हो जाएगा बराबर x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 5x। 2x से ट्रांसफर करो, 2x स्क्वायर है और ये प्लस में इधर आएगा माइनस x स्क्वायर हो जाएगा, और ये 6 में से 1 घटेगा माइनस 5x हो जाएगा, ये माइनस प्लस में इधर आएगा माइनस 5x, माइनस 3 है लिख दो बराबर 0। 2 में से 1 घटेगा 1 होगा, x स्क्वायर हो जाएगा माइनस कितना 5 में 5 जुड़ेगा 10 x और माइनस 3 बराबर क्या है 0। यह द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है, क्योंकि ध्यान दीजिएगा सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है। लगाइए अगला सवाल, 3-5 कर रहे हो। नंबर है 5वां। अब देखिए इसको सॉल्व करना है। 2 का गुणा करेंगे x में, 2x का गुणा करेंगे x में क्या होगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 3 दूनी 6x हो जाएगा और माइनस से x हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 हो जाएगा और बराबर x का करेंगे x स्क्वायर हो जाएगा और माइनस x हो जाएगा 5 एक 5x प्लस माइनस माइनस 5 एक 5 2x स्क्वायर हो जाएगा, ये x स्क्वायर एक साथ कर दो, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा और माइनस 6x 7x और यहाँ प्लस में इधर आएगा माइनस 5x हो जाएगा और प्लस 3 है, ये प्लस में इधर आएगा माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस में प्लस में हो जाएगा बराबर 0। 2 में से 1 घटाएंगे कितना होगा 1 होगा, x स्क्वायर हो जाएगा और देखो 7 दोनों माइनस से जुड़ेगा, 7 5 12x और प्लस 5 3 8 बराबर 0। ठीक है, x की सबसे बड़ी घात कितनी है 2 आता है, द्विघात बहुपद है, आता है यह द्विघात बहुपद है। बसावा समझ में नहीं आ रहा क्या? चलिए देखिए आपका अगला है छठवां देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और प्लस 1 बराबर कितना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर, x माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करिए, एक्स स्क्वायर और प्लस कितना होगा 3x और प्लस कितना होगा 1 बराबर एक्स स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस 2 a का मान x है गुणे b का मान 2 है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 3x हो जाएगा और प्लस 1। इसको सॉल्व करिए, 2 दूना 4 और 2 दूना 4x, ये प्लस कैंसिल हो जाएगा ना, सेम है ना, ये प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर घट जाएगा 0 आ जाएगा, काट दीजिए इससे बढ़िया। 3x है और ये माइनस में इधर जाएगा क्या होगा प्लस 4x और प्लस 1 है, ये प्लस है इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 बराबर क्या है 0। 4 में 3 जोड़ेंगे 4 3 7 हो जाएगा, x हो जाएगा और माइनस 3 बराबर क्या है 0। सब x की सबसे बड़ी घात कितनी है 1 है, यह रैखिक बहुपद न कि द्विघात बहुपद, यहाँ लिखिएगा यह द्विघात बहुपद नहीं है, यह द्विघात बहुपद नहीं है। बताइए इतना आसान है ना, ये बेचारा अकेले लगा देता वहीं से। अब x प्लस 2 का होल स्क्वायर गजब दिया है। 6वां 7वां x प्लस 2 का होल क्यूब दिया है और बराबर दिया है x प्लस 2 का होल क्यूब 2x और x स्क्वायर माइनस 1, 2x x स्क्वायर माइनस 1। अब इसको सॉल्व करना है, a प्लस बी का होल क्यूब बराबर क्या होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस बी, इन लोग को नहीं याद है हमें लगता है। 2 का गुणा करेंगे 2 होगा, x x क्या है x क्यूब हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 का नाम 2x, x क्यूब हो जाएगा और प्लस कितना होगा 8, 2 का गुणा 3 बार करेंगे कितना होगा 8 होगा ना, और 3 दूनी 6x और ब्रैकेट में x प्लस 2
बराबर कितना है 2x³ और -2x। और सॉल्व करिए, x³ और +8 है और 6×6x² प्लस 6 दूनी 12x और 2x² -2x ट्रांसफर कर दो। x³ है ना, और ये प्लस में इधर आएगा -2x³ और इधर 6x² है और प्लस 12x है और ये माइनस में इधर जाएगा प्लस हो जाएगा 2x और +8 बराबर क्या है 0। अब देखिए घटेगा, 2 में से 1 घटेगा, 1 होगा। x³ माइनस वाला बड़ा माइनस चिन्ह लगा दो, प्लस 6x² और 12 2 14 14x + 8 बराबर 0। इसमें x की सबसे बड़ी घात कितनी है 3 है, इसलिए यह द्विघात बहुपद नहीं है, त्रिघात बहुपद है। डायरेक्ट लिख दो, द्विघात बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है। एक और है, चलिए देखिए, ये आपका 6 एक 7 था और ये 8 है। आपका दिया है x³ माइनस है 4x² और +1 बराबर x³ ये भी है x -2 का क्यूब, x -2 का क्यूब। देखो इसको सॉल्व करो, a³ यानी x³ 4x² + 1 = a - b का होल क्यूब बराबर क्या होगा a³ और -b³ और -3ab, a का मान x है और कोष्टक में a - b, x³ हो जाएगा -4x² हो जाएगा और +1 हो जाएगा, x³ हो जाएगा -8 हो जाएगा, 2 गुणा 3 बार करेंगे। अब इसको हम कर रहे हैं डायरेक्टली कर रहे हैं, 3 दूनी 6 कन्नम 6 x क्या होगा x² और प्लस माइनस प्लस हो जाएगा और 3 दूनी 6 दूनी 12x। सेम है ना, है कि नहीं सेम, प्लस में ये भी प्लस में ये भी कैंसिल कर दो, 4x² है और ये माइनस में इधर आएगा प्लस हो जाएगा 6x² हो जाएगा और -12x हो जाएगा क्योंकि प्लस में इधर आएगा माइनस हो जाएगा और +1 है और ये माइनस है, इधर आएगा +1 बराबर क्या है 0। घटाएंगे 6 में से 4 घटाएंगे ना 2 पॉजिटिव में आएगा, 2x² -12x और प्लस कितना 9 बराबर 0। x की सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है, अतः यह द्विघात बहुपद है, अतः यह द्विघात बहुपद है आसान कि नहीं। x की सबसे बड़ी घात कितनी हो, यदि 2 हो तो क्या कहलाएगा द्विघात बहुपद, अगर 3 हो त्रिघात बहुपद, 1 हो तो क्या हो रैखिक बहुपद, जबकि हमें यहाँ क्या है द्विघात बहुपद पूछ रहा है, इसलिए हम द्विघात बहुपद